हेलो गाइस। तो आज हम इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 में हमने फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालना सीखे थे। अब हमने इनके रिवर्स प्रोसेस करने हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x और जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, लेट्स से इट्स इक्वल टू phi of x, नाउ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ phi of x बेसिकली इक्वल्स टू f of x। फॉर एग्जाम्पल, जब हम x क्यूब का डेरिवेटिव निकालते हैं 3x स्क्वायर आता है और 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से वही x क्यूब ही आता है। सिमिलरली, अगर हमें एक फंक्शन गिवन हो, लेट्स से 2x plus 1, और क्वेश्चन ये हो कि ये किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो वो ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा? यू कैन गेस द फंक्शन। इज इट x स्क्वायर्ड प्लस x और इज इट x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 1? इज इट s squared plus x plus 1000? So what is wrong here? इन सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव तो वही फंक्शन आ रहा है। यहां से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो इंटीग्रेशन के साथ कोई भी कांस्टेंट एंड में ऐड हो सकता है। यही वजह है कि हम जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एंड में c ऐड कर देते हैं। इन जनरल मैथमेटिकली इसको हम यूं लिख सकते हैं कि इंटेग्रल ऑफ f of x इक्वल्स टू phi of x प्लस c। अब हम अपने डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एंटी डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट बट सिंपल फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और बाद में इन फॉर्मूलाज के जनरल फॉर्म्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला पावर रूल का है, मतलब x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव x पावर n हो। हमें x पावर n का डेरिवेटिव तो पता है। अगर हम इसी इक्वेशन को दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लें तो ये इक्वल आ रहा है x पावर n प्लस c इक्वल्स इंटेग्रल ऑफ n इंटू x पावर n माइनस 1, which further simplifies to x power n plus c equals to n into integral of n power n minus 1। अब आप एक काम करें कि n को रिप्लेस कर दें n प्लस 1 से और फिर n प्लस 1 को इक्वेशन के दोनों साइड से डिवाइड कर दें। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा, इंटेग्रल ऑफ x पावर n इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट इज द इंटेग्रल ऑफ sin x? इसके लिए भी डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। We know that the derivative of cos x equals to minus of sin x. And if we integrate both sides, we have cos x plus c equal to integral of minus sin x, which simplifies to integral of sin x equal to minus of cos x plus c. अब cos x का इंटेग्रल निकालते हैं। We know that the derivative of sin x is cos x. So integrating both sides, we have sin x plus c equal to integral of cos x। अब इनके बाद कुछ और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो वो एक दफा देख लेते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x cot x। As we have already proved that ये सब tan x minus cos x, sec x और cosec x के डेरिवेटिव्स हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इसी तरह है, like derivative of e power x equals to e power x, so does its integration, and derivative of a power x equals to a power x ln of a. So the integration of a power becomes 1 over ln of a into a power x plus c. इसके अलावा अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में आपने ln of x का डेरिवेटिव निकाला था जो कि 1 over x के इक्वल है। इसी तरह अगर हम 1 over x को इंटीग्रेट कर दें तो ये ln x प्लस c के इक्वल होगा। इनके अलावा कुछ और इंटीग्रेशंस हैं जिनके प्रूफ्स हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको प्रूव करने के लिए हमें फर्दर टेक्निक्स एंड लॉज ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत होगी। लाइक द इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज प्लस माइनस ln mod of sec x प्लस c। इंटेग्रल ऑफ cot x इज ln mod of sin x प्लस c। Integration of sec x is ln mod of sec x plus tan x plus c. And the integration of final trigonometric ratio cosec x is ln mod of cosec x minus cot x plus c. However,
You can verify all these by taking the derivatives of the right hand side with respect to x. ये सब तो इंटीग्रेशंस की सिंपल फॉर्म्स हैं। अब इन्हीं इंटीग्रेशंस की जनरल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले पावर रूल को देखते हैं। x पावर n का इंटीग्रेशन तो हमें पता है। अब ये देखते हैं कि ax plus b पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। This integration equals ax plus b power n plus 1 divided by a times n plus 1. Basically, यहाँ चेन रूल अप्लाई हो रहा है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि इस फॉर्मूले में सिर्फ x का कोएफिशिएंट डिवाइड हो रहा है, बाकी सारा पावर रूल से सिमिलर है। बस यही एक डिफरेंस है। प्रीवियसली जो सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे, वहां x को सब्स्टिट्यूट कर दें ax प्लस b के साथ, तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो 1 over a टाइम्स द इंटीग्रेशन कर दें। दैट्स व्हाई इन सब फॉर्मूले का जनरल फॉर्म ये होगा। मकसद ऐप को एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका। प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।